नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुषों द्वारा बनाया गया हार्मोन होता है और ये इसके क्या-क्या फंक्शन होते हैं, ये बॉडी में कैसे बनता है, कितने टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या है, प्रोटीन बाउंड टेस्टोस्टेरोन क्या है, इसके कमी पर क्या-क्या सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, ज्यादा होने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर इसकी कमी है तो इसे कैसे पता लगाया जाए कि इसकी कमी है, इसके टेस्ट क्या हैं और इसके अप्रोचेस क्या हैं कि इसे कैसे हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन के द्वारा टेस्टोस्टेरोन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन 2 वर्ड से मिलकर बना है, टेस्टो एंड स्टीरोन। टेस्टो इंडिकेट करता है टेस्टिस को और स्टीरोन मतलब स्टेरॉइड। तो टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में टेस्टिस द्वारा बनाया गया एक नेचुरल स्टेरॉइड है। टेस्टिस हमारी बॉडी में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ये बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स यानी कि हमारी किडनी के ऊपर जो 2 ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, उसके द्वारा भी ये कुछ मात्रा में बनाया जाता है। इस प्रकार से ये मेल बॉडी में टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका टेस्टिस में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिलाओं यानी कि फीमेल बॉडी में भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ओवरी द्वारा ये प्रोड्यूस होता है और कुछ मात्रा में ये एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा ये महिलाओं में बहुत कम होता है, या फिर यूँ कहें कि ये 20 गुना कम प्रोडक्शन होता है इसका महिलाओं में। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है, यानी कि मेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अगर इसे शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये मर्दाना लक्षणों को डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि पुरुषों में प्यूबिक हेयर्स का आना, यानी कि जैसे कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके आसपास प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर्स, चेस्ट में हेयर आना, इसके अलावा छाती का चौड़ा होना, हाइट, मसल्स की डेवलपमेंट, बोन्स की डेवलपमेंट, एनर्जी लेवल मेंटेन होना, सेक्स ड्राइव, ये सब जो लक्षण होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में भी ये टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि आपकी बोन्स एंड मसल्स को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये लिमिटेड इसकी मात्रा होती है। अगर ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसमें ये पुरुषों के लक्षण भी डेवलप कर सकता है, जिसे हम विरिलिज़म या फिर इसको हम कहते हैं हिर्सुटिज़म। तो ये दूसरे हार्मोन्स के साथ ये एक बैलेंस बना के रखता है। इसी प्रकार से ये मेल में भी कुछ हद तक एस्ट्रोजन होता है। जिस तरह से महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, उसी प्रकार से मेल में भी एस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से बैलेंस बना के चलता है जो हमारी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के लिए, इन दोनों का हार्मोनल जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो जो टेस्टिस द्वारा प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का, ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इसका 1 से 2% भाग ही जो होता है वो फ्री होता है और यही टिश्यूज या सेल्स द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। बाकी का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कई तरह की प्रोटीन में बाउंड हो जाता है। इसे हम एसएचबीजी यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कहते हैं। इसके अलावा यह सीरम एल्ब्यूमिन यानी कि जिसे हम ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी कि सीबीजी, और चौथा है ओरोसोम्यूकॉइड। तो जो ये फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, तो जो एचएसए यानी कि ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से जो बाइंड होता है, ये दोबारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। जैसे ही जरूरत पड़ती है तो ये एक तरह से स्टोर फॉर्म में रहता है और इसको दोबारा से यूटिलाइज कर लिया जाता है। और बाकी के जो बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन एक तरह से देखा जाए तो ये लीवर द्वारा इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है ये अपने इसी फॉर्म में बॉडी में एक्टिव नहीं होता है या इस फंक्शंस नहीं दे पाता है, क्योंकि डायरेक्टली जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो केवल टेस्टिस में ही, जहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है वहां पर यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन ये इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो ब्रेक डाउन होने के बाद ये ऑर्गन्स में अपने एक्शन के लिए तैयार होता है, जैसे कि पेनिस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट।
तो ये ब्रेक डाउन होता है डीएचटी में और एंड्रोस्टिनडाइन में। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होने के बाद ही ये बॉडी में एक्शन दिखाता है। तो अगर ये टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो भी ये कॉम्प्लिकेशन होता है, और कम होता है तो भी कॉम्प्लिकेशन है। अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसके सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हेयर्स, यानी कि चेस्ट पे बहुत ज्यादा हेयर आ जाना, आर्मपिट में बहुत ज्यादा, प्यूबिक हेयर में इनकी ग्रोथ होना, और कई बार टेस्टिकुलर जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाती है, और स्पर्म प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकता है या बिल्कुल कम हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, और लिबिडो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसी प्रकार से अगर ये इसकी मात्रा कम हो जाती है बॉडी में तो फीमेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं, यानी कि पेट का ज्यादा निकलना, ब्रेस्ट या निपल्स का साइज बढ़ जाना, कई बार फीमेल्स जैसे से लाइकिंग हो जाना, या उनका चाल चलन जैसा इस तरह से जैसे कि महिलाओं के लक्षण दिखते हैं वैसे ही डेवलप होने लगते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तब इसको हाइपोगोनेडिज्म भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो उनके मेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, यानी कि हेयर्स का डेवलप, फेशियल हेयर बढ़ जाना, दाढ़ी मूछ जैसे आना, और इसके अलावा उनको मस्कुलेचर उनका बढ़ने लगता है, उनकी मसल्स ज्यादा डेवलप होने लगती हैं, आवाज भारी हो सकती है। तो इस तरह के जो मेल्स के जो कैरेक्टर हैं वो महिलाओं में आने लगते हैं। इसे विरिलिज्म या फिर हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कि उसमें स्ट्रेस, मन में उदासी होना, एनर्जी लेवल का डाउन होना, शरीर से बाल कम हो जाना, बाल झड़ना, लो सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स में अरुचि होना, इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर कई बार टेस्ट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल। तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों में यानी कि मेल में कम क्यों होता है, इसके पीछे के क्या कारण है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो पहला कारण है वो है कंजेनाइटल, कई बार जन्मजात कारण होता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर है अनडिसेंडेंटेड टेस्टिकल्स, यानी कि अंडकोश का अवरोहण जो कि जन्म के समय से ही हो सकता है। फिर है एक्वायर्ड कंडीशन जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करना, या अवैध नशीली दवाओं का ज्यादा उपयोग करना। मेडिकेशन होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, नारकोटिक पेन मेडिकेशन, या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, ये भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर सकती हैं। अगला कारण है स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, यानी कि कम नींद लेना, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए, या थायराइड फंक्शन अगर काम नहीं कर रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उस कंडीशन में भी हो सकते हैं। कुछ दूसरे कारण होते हैं जैसे कि टेस्टिकुलर इंजरी, कैंसर, किडनी डिसीज, या फिर ब्रेन के हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कारण से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि 30 टू 40 के बाद एज में ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, और ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है, यानी कि हर सिचुएशन में ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, एज, सेक्स, इसके अलावा एक्टिविटी लेवल क्या है आपका, और रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, इन बातों पर भी निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट कराने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो टेस्टोस्टेरोन की टेस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ लक्षण इस प्रकार से दिखे, जैसे कि मेल में यदि अर्ली या डिलेड प्यूबर्टी हो, इनफर्टिलिटी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम हो, हाइपोगोनेडिज्म हो, या मेल की बॉडी में बाल बहुत कम हो। इसी प्रकार से फीमेल में भी अगर इनफर्टिलिटी है या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, बॉडी में बहुत ज्यादा बाल हैं या बॉडी हेयर घने हैं, तो इस कंडीशंस में ये मेल या फीमेल दोनों में भी इसके लेवल की जांच की आवश्यकता पड़ती है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के भी कई कारण होते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, ओवेरियन ट्यूमर्स या एड्रिनल ट्यूमर्स, मेडिकेशन है कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव्स जैसे कि एस्ट्रोजन, फिर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जैसे कि क्लोमिफेन। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है तो वो काफी डिपेंड करता है मेन में और वुमेन दोनों में ही, सेक्स और एज के अकॉर्डिंगली। हम जान लेते हैं कि मेन यानी कि पुरुषों में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होना चाहिए। तो जो पुरुषों के लिए जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, वो 300 टू 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, या फिर 10 टू 35 नैनोमोल्स पर लीटर होती है। वुमेन में ये नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो देखा जाता है वो 15 टू 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, या फिर 0.5 टू 2.4 नैनोमोल पर डेसीलीटर होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल उम्र बढ़ने के साथ भी घटता और बढ़ता है। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट है ये लैब में किया जाता है, जिसमें कि ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है आपका, जो कि डायरेक्टली आपको सिरिंज से निकाल के ब्लड सैंपल
लैब में भेजा जाता है और उसमें टेस्ट किया जाता है टोटल टेस्टोस्टेरोन का, और कई बार जरूरत पड़ती है अगर, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी किया जाता है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन का जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो होती है 10 से 17 साल की उम्र में 0.6 टू 159 पिकोग्राम पर मोल, और 18 ईयर्स अबव होती है जो वो 44 से लेकर 244 पिकोग्राम पर मोल तक होती है। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कैसे प्रोडक्शन होता है, इसका स्टार्ट, और कैसे ये रिलीज होता है। तो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ये वो हमारे स्टार्ट होता है ब्रेन से। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे जीएनआरएच भी कहते हैं, ये ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और एलएच ट्रेवल करता है आपके गोनेड्स एरिया में, यानी कि टेस्टिकल्स एंड ओवरीज में। वो स्टिमुलेट करता है एफएसएच को, और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होते हो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए। अब अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो उन्हें बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने की सलाह दी जाती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो लिए जाते हैं एडिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पर, वो कितने टाइप के होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती है उनमें है ओरल मेडिसिन, या जिन्हें पिल्स के नाम से जानते हैं, डिपो इंजेक्शन, जिन्हें अगर एक बार बॉडी में लगा दिया जाए तो वो लगभग 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ तक काम करते हैं। नेजल स्प्रे फॉर्म भी आता है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे नेजल रूट के थ्रू स्प्रे के फॉर्म में अगर दिया जाए तो ये नाक से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में मिल जाता है। इसके बाद आता है पैचेस या जेल फॉर्म। पैचेस या स्टिकर होते हैं जिन्हें जेल फॉर्म में जो होता है, इन्हें उन जगहों पर लगाया जाता है जहां पर बॉडी में बाल नहीं होते हैं, जैसे जांग, पीठ या छाती। तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन के जो ओरल फॉर्म होते हैं ये वर्ल्ड वाइड बैन हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में कई बार ये अभी भी यूज में है। लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं और इनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये लीवर द्वारा मेटाबोलाइज आते हैं, जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस कारण से इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होने के कारण बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो है इंजेक्टेबल, जिसे डिपो टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शन होते हैं ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं और इन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो इंजेक्शन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, टेनेंथेट, टेस्टोस्टेरोन साइपियोनेट और टेस्टोस्टेरोन अनडिकोनेट। ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, थिक ब्लड, यानी कि ब्लड का गाढ़ा हो जाना, या कई बार हार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऑलरेडी जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको स्ट्रोक आने का खतरा या कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज होने का खतरा भी हो सकता है। तो ये जो डिपो इंजेक्शन होते हैं मार्केट में कई तरह के ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे कि टेस्टोविरोन, रीटेस्टो डिपोट इंजेक्शन, फिर टेस्टो डिपो इंजेक्शन, सस्टेन, फिर एर्नोल्ड, फिर टेस्टो रिटार्ड, टी हिम और टेस्टोटास। ये कुछ इंजेक्शन है जो जिनकी प्राइस कुछ इंजेक्शन की बहुत ज्यादा है, कुछ की एवरेज है। तो कई तरह के ब्रांड इसमें मार्केट में अवेलेबल है। तो ये थी सारी जानकारी टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।